हम लोग ने क्लास स्टार्ट कर दी है। तो पिछले टर्म पे जो हम लोग ने पढ़ाया था, सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो बच्चों, पिछले टर्म पे जो हम लोग ने पढ़ा था वो ये वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था। वो फर्स्ट पार्ट का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन ये दिया था कि अगर आप परम्यूटेशंस के जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करें, उसमें 12 लेटर्स हैं। आप इसको दोबारा फिर से काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों, उसमें 12 लेटर्स हैं और सिर्फ इसमें ऐसे 2 लेटर्स हैं जो कि टी है, जो रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, यानी कि इसने 100% श्योर कर दिया है कि वर्ड पी से ही चालू होगा और एस से खत्म होगा। इसका मतलब पहली प्लेस और जो आखिरी प्लेस है, यानी कि फर्स्ट प्लेस, ये आपकी बच्चों फर्स्ट प्लेस हो गई, दिस इज फर्स्ट प्लेस। और बच्चों, ये जो आखिरी है ये आपकी लास्ट प्लेस, यानी कि इसको 12th प्लेस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 12 डिजिट का है टोटल। तो बच्चों, पहली प्लेस और आखिरी प्लेस यानी 12वीं प्लेस आपकी फिक्स हो गई है, क्योंकि वहां पर पहली प्लेस में सिर्फ नंबर ऑफ वेज आपके पास एक ही है, क्योंकि वहां पे पी को ही आना है और कोई नहीं आ सकता, तो उसका तरीका सिर्फ एक ही है। आखिरी वाला भी जो बॉक्स है वो भी क्लियर है, उसमें भी सिर्फ एक ही तरीका है, वहां पे भी सिर्फ ऐसे ही आ सकता है और कोई तरीका नहीं है। यानी 12 में से 2 चले गए, बचे कितने? 10। यानी कि इन बची हुई जगहों में बाकी 10 अरेंज हो सकते हैं, और जो बची हुई जगहों में बाकी 10 अरेंज होंगे उनको, अगर ये सारे डिस्टिंक्ट लेटर होते तो उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 10 होता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे टी जो है बच्चों 2 बार रिपीट हो रहा, तो हमने जो टी का फैक्टोरियल है, यानी कि 2 बार रिपीट हो रहा है, नहीं 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, फैक्टोरियल 2 से। अगर 3 बार रिपीट हो रहा होता हम फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देते। तो बच्चों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से ये पैटर्न बना है। ओके, तो बच्चों, इसका पहले पार्ट का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। वंस अगेन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। उसके बाद बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है वॉवेल्स आर कम टुगेदर। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशंस में जो वॉवेल्स हैं वो 5 वॉवेल्स हैं। एक है ई यू ए आई ओ, देखिए ई यू ए आई ओ। तो मैंने बच्चों बताया था कि जो वॉवेल्स को अगर एक साथ रखना है तो सारे वॉवेल्स को कलेक्ट करके हम एक वर्ड मान लेते हैं, जैसे ई यू ए आई ओ, इनको एक मान लो, ठीक है। तो बच्चों, ये एक हो गया, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों, इनको अरेंज करने का तरीका क्या है? फैक्टोरियल 8। और टी उसमें 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बच्चों बाद हमने बताया था इसमें कि ई यू ए टी ओ, ये सब जो नंबर्स हैं ये रहेंगे तो एक साथ, लेकिन ये अपनी खुद एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल सकते हैं। मतलब अब आप इस बात को समझ गए होंगे, मैंने ये पिछले टर्म पे भी बताया था कि किस तरह से ये पोजीशन से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल सकते हैं। मतलब हो सकता है यू यहां चला जाए, ई आगे चला जाए, यू पीछे चला जाए। तो ये सारे लेटर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक साथ रहते हुए भी अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। तो बच्चों, ये पांचों डिस्टिंक्ट है, तो जब ये अपनी पोजीशन बदलेंगे तो इनका जो टोटल अरेंजमेंट होगा वो फैक्टोरियल 5 होगा। तो बच्चों, आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, जिसमें वॉवेल अगर एक साथ रहते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब बच्चों, ये आपके पास एक लास्ट पार्ट आ गया है। लास्ट पार्ट को मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं दोबारा। दिस इज योर लास्ट सेक्शन। इस क्वेश्चन का लिखा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। और बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो उसमें लिखा गया है कि पी और एस के बीच में कितने लेटर रहे? ध्यान दीजिए, 4 लेटर रहे। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम इस थर्ड पार्ट को यहां पर दोबारा कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले आपको बॉक्स मेथड सिखाया गया है। तो परम्यूटेशंस में टोटल जो बच्चों हैं वो इसमें कितने हैं? 12 लेटर्स हैं। तो आप पहले 12 बॉक्स बना लीजिए। तो बच्चों, 12 लेटर्स हैं तो पहले आप 12 बॉक्स बना लीजिए। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे ये 12 बॉक्स है। और बच्चों, उसमें कहा गया है कि जो P और S है उसके बीच में क्या होने चाहिए? 4 लेटर्स होने चाहिए। तो P और S के बीच में बच्चों 4 लेटर
होने चाहिए, तो 4 लेटर के लिए आपको 4 गैप्स छोड़ने पड़ेंगे, यानी 4 बॉक्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो बच्चों एक मेथड तो ये हो सकता है कि पी और एस के बीच में इस तरह से 4 बॉक्स छोड़ दिए जाए, ठीक है। अब बच्चों एक मेथड ये भी हो सकता है कि लेकिन अभी अगर हम पी और एस के बीच में इस तरह से 4 बॉक्स छोड़ देंगे तो यानी बाकी बचे हुए जो 10 लेटर है वो कितनी तरीके से अरेंज होंगे। तुम कहोगे सर वो अरेंज होंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि सर उसमें टी जो है वो क्या कर रहा है, वो 2 बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों अगर सिर्फ आप इतना आंसर लिख देंगे तो इतने आंसर का मतलब क्या हुआ कि ये आंसर तो पहले वाले पार्ट से रिसेंबल करने लगा। इस आंसर से ये तो मतलब निकला ही नहीं कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स रहेंगे। ये आंसर अगर आप सिर्फ लिखेंगे तो उससे इंडिकेट ये हुआ कि पी और एस कहीं भी हो सकते हैं, बस उनके बीच में जो है बाकी 10 लेटर जो अरेंज होंगे वो इस तरीके से होंगे। इस आंसर का तो ये मतलब हुआ। तो बच्चों अगर आप ये आंसर बनाना चाहते हैं कि पी और एस के बीच में 4 लेटर ही रहे तो उसके कितने तरीके होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पी और एस यहां भी हो सकते हैं, और अगर हम बच्चों पी और एस यहां लिख दें तो उसका भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। पी और एस अगर हम यहां लिख दें उसका भी एक तरीका हो सकता है। पी और एस हम यहां लिख दें उसका भी एक तरीका हो सकता है। पी और एस हम यहां लिख दें उसका भी एक तरीका हो सकता है, और पी और एस हम यहां लिख दें तो उसका भी एक तरीका हो सकता है। तो बच्चों पहले गिन लेना कि टोटल आपके पास कितने बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि पी और एस अपनी पोजीशन कैसे बदलें कि उनके बीच में हमेशा ही 4 बॉक्स खाली रहे। तो बच्चों एक कंडीशन तो आपके सामने अभी मैंने बनाई, वो दोबारा बनाता हूं, आप देखिए। ये दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो ये सेकंड कंडीशन, इसमें भी थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन। समझ में आ रहा है। तो P और S के बीच में ऐसे कंडीशंस बनती चली जा रही हैं, और एक आखिरी कंडीशन और बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी कि P यहां आ जाए, S यहां आ जाए, क्योंकि आखिरी बॉक्स फिर से खाली है। समझ रहे कि नहीं आप समझ रहे हैं। तो बच्चों ऐसे करके टोटल कितनी कंडीशंस बन जाएंगी, 7 कंडीशंस बन जाएंगी। आप चेक कर लो, मतलब 7 पेयर आपके ऐसे बन जाएंगे जिसमें पी और एस के बीच में हमेशा ही 4 लेटर होंगे। आप कहो तो मैं आपको फिर से गिन के बताता हूं। देखिए एक तरीका तो ये हो गया जहां से मैं ब्लू मार्क से टिक कर रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट वे। और बच्चों उसके बाद देखो ये सेकेंड वे हो गया, उसके बाद देखो बच्चों ये थर्ड वे हो गया, उसके बाद देखो बच्चों ये फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, और लास्ट में बच्चों ये 7 तरीके। तो बच्चों ये 7 तरीके से अपनी जगह पी और एस बदल सकते हैं, और उनके बीच में हमेशा ही जो लेटर होंगे वो 4 होंगे। तो बच्चों आप क्या कर दोगे, ये सब डिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया। इसमें क्या करोगे आप 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इनटू और क्या करोगे, आप ये कहोगे कि सर क्वेश्चन में जो लिखा है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। तो कह रहा पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। उसने ये तो कहा नहीं है कि पहले पी आना चाहिए उसके बाद ही एस आना चाहिए। तो पी और एस के बीच में भले 4 लेटर आए, चाहे एस और पी के बीच में चाहे 4 लेटर आए, तो तुम कहोगे सर अगर ऐसा है तो पी और एस के बीच में अगर 4 लेटर आ रहे हैं तो उसके 7 तरीके हैं, और अगर हम एस को पहले रखेंगे पी को बाद में रखेंगे तो उसके भी 7 तरीके होंगे। आप समझ रहे कि नहीं बात। तो आप क्या करेंगे, टोटल 14 तरीके हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है कि जरूरी है कि पी पहले आए एस बाद में, मतलब पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। तो पी भी पहले आ सकता है, एस भी पहले आ सकता है। इसका मतलब अगर आपने पी और एस को इस तरह से लिखते हुए 7 केस बनाए हैं तो 7 केस और भी बनेंगे। या तो आप अपने दिमाग से ऐसे सोच लो कि पी और एस भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन बदलेंगे तो उसके तरीके कितने होंगे, 2 तरीके होंगे। जैसे आपने पीछे भी वॉवल वाला समझा था कि 5 वॉवल भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में साथ रहते हुए भी अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, तो उसके तरीके कितने थे, फैक्टोरियल 5 थे। उसी तरीके से पी और एस भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल सकते हैं,
तो उसके तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 2 होंगे, तो इंटू ऑफ फैक्टोरियल 2 कर दो या तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, बात एक ही है। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको पिछले टर्म पे काफी देर तक इसको एक्सप्लेन किया था, तो आई होप इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन है लिखा है हाउ, तो क्वेश्चन मेरे साथ भले आप लिखना चालू कर सकते हैं, हाउ मेनी कॉर्ड्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन through, how many chords can be drawn through 21 points on a circle, on a circle। तो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से देखिए, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, ठीक है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या है, क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। तो बच्चे सबसे पहले आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, तो आप एक सर्किल तो बना ही सकते हैं। तो बच्चों ये आपने एक सर्किल बना लिया, सर्किल बनाने के बाद बच्चों आपको यहाँ पे रिव्यू करना होगा कि यहां पर 2 पॉइंट्स को लेकर के तो एक ही कॉर्ड बनेगी, लेकिन यहां पर क्या है, टोटल 2 पॉइंट्स नहीं है, टोटल यहां पर 21 पॉइंट्स है। देखो तो 21 पॉइंट्स अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके बच्चों ये टोटल 21 पॉइंट्स है। अब ये पूछ रहे हैं 21 पॉइंट्स से कितनी कॉर्ड बन सकती है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि 21 में से कोई भी, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो यहाँ पर आइडेंटिकल है, ऐसा थोड़ी नहीं कि पॉइंट आपको डिस्टिंक्ट दिए गए, सारे पॉइंट्स एक जैसे आपको नजर आ रहे हैं। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप किसी भी 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, कोई भी आप 2 पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करके देखिए, जैसे आपने ये ज्वाइन किया या ये ज्वाइन किया या ये ज्वाइन किया या इन दोनों को ज्वाइन किया या इन दोनों को ज्वाइन किया या ये वाला ज्वाइन किया, तो बच्चों ऐसे क्या बन सकते हैं, ऐसी तो कई सारी कॉर्ड्स बन सकती हैं 2 पॉइंट्स को लेने पर, बन सकती है कि नहीं। तो आपको ये देखना होगा कि 21 में से 2 पॉइंट्स को अरेंज करने का तरीका नहीं होगा, 21 में से 2 पॉइंट्स को कितनी तरीके से चुना जा सकता है आपको वो सोचना होगा, क्योंकि 21 में से अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स चुन लेते हैं तो एक कॉर्ड बन करके तैयार हो जाती है। और अगर आप बनाना चाहें तो देखिए 2 पॉइंट्स मैंने चुने, कॉर्ड बन गई, फिर से मैंने 2 पॉइंट्स चुने, कॉर्ड बन गई, फिर से मैंने 2 पॉइंट्स चुने, कॉर्ड बन गई, फिर से मैंने 2 पॉइंट्स चुने, कॉर्ड बन गई। तो 21 में से कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हम लेते हैं और उनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो 100% कॉर्ड बन जाती है। लेकिन अगर हम कौन सा पॉइंट पहले ले रहे हैं, कौन सा पॉइंट बाद में ले रहे हैं, ये बात यहाँ पर मायने नहीं रखती है, क्योंकि सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब 21 पॉइंट्स का नाम थोड़ी नहीं है कोई, 21 वो पॉइंट्स हैं, इसका मतलब जैसे 21 बॉल्स होती हैं, तो 21 अगर रेड बॉल्स होंगी तो वो सारी आइडेंटिकल होंगी, ऐसा थोड़ी नहीं कि सब ऊंची नीची होंगी। उसी तरीके से यार 21 पॉइंट्स है, उनका कोई डिस्टिंक्ट नाम वगैरह नहीं दिया गया। तो बच्चों यहां पर अरेंजमेंट की तो बात ही नहीं है, आप तो सीधा ये कहोगे कि कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, उनको जो लेने से कॉर्ड बन जाती है। तो इसका मतलब बच्चों अगर इसका आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे क्या, इसका आंसर हो जाएगा 21C2, क्योंकि मैंने बताया था कि NCR आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि 21 में से 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करने का तरीका, समझ गए कि नहीं आप? ओके तो बच्चों इसका आंसर है 21C2, लेकिन अगर ये पॉइंट डिस्टिंक्ट होते तो उसका आंसर हो जाता 21P2, समझ में आया, क्योंकि वहां पे फिर हम बात करते हैं अरेंजमेंट की। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो बच्चों ये हो जाएगा फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 2, ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, दिस इज 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19, से 19 कैंसिल हो जाएगा 2
तो ये बच्चों हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा 202, ये आंसर आ रहा बच्चों 210। ये आंसर बच्चों आपका फाइनल आ गया, 210 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी ways can a team of 3 boys, ध्यान से देखिए लिखा है, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्या मैंने दिया हुआ है उसको आपको ध्यान देना होगा। तो बच्चों मैंने आपको दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो ये है बच्चों, आपको क्वेश्चन का मतलब 100% क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को आप रिव्यू कर लीजिए, मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। तो बच्चों जो आपको टीम बनानी है उसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां रखनी है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि वो किस तरीके से हो सकता है। तो बच्चों अगर आपको 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं तो उसका तरीका क्या हुआ, 5C3, ठीक है। 5 में से 3 लड़कों को चुनने का तरीका। उसके बाद ये मैटर नहीं करता है कि आपने किसको पहले लिया किसको बाद में लिया, ये तो मैटर ही नहीं करता। उस मैटर सिर्फ ये करता है कि टीम में आपके सिर्फ 3 लड़के होने चाहिए। मैटर सिर्फ ये होता है कि 5 में से कोई भी 3 लड़के टीम में आ सकते हैं, है ना। मतलब उन 3 लड़कों को खड़ा कैसे किया जाए, कि मोनू पहले लिया जाए कि सीता कैसे लिया जाए, ये सब नहीं है। आपको सिर्फ मेंबर्स की टीम बनानी है जिसमें 3 लड़के हो 3 लड़कियां, और 3 लड़के कोई भी हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में आप लगा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन, समझ गए ना आप। तो 5 में से 3 लड़कों को लेने का तरीका क्या होगा, 5C3, और 4 में से 3 लड़कियों को लेने का तरीका क्या होगा, 4C3। तो बच्चों अगर हम 5C3 लिखते हैं तो उसका मतलब होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज, और 4C3 का मतलब होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स। समझ गए। तो बच्चों 3 लोग ये चुन लिए गए लड़कों में से और 3 लड़कियां ये चुन ली गई। और आपको दोनों ही लेने हैं, मतलब आपको 6 मेंबर्स की टीम बनानी है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आप 3 मेंबर्स की भी बना सकते हो या 6 मेंबर्स की भी बना सकते हो, ये थोड़ा ना लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि आपको 3 लड़के और 3 लड़कों की टीम बनानी है, यानी ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। तो आप इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके आप समझ जाएंगे कि 5C3 की वैल्यू आ रही है 10 और 4C3 की वैल्यू आ रही है 4, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 40। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में लिखना काफी समझ बूझ के लिखना होता है, क्योंकि जितनी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं ऐसा एग्जाम में भी लिखना होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, 9 बॉल्स आपको सेलेक्ट करनी है, किसमें से, फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो बच्चों ये एकदम टीम जैसा क्वेश्चन हो गया,
क्योंकि 6 मेंबर की टीम बनानी है जिसमें 5 व्हाइट हो, 5 ब्लू हो, समझ गए? इस तरह से 6 रेड हो। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन एकदम आप टीम की तरह भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपको 9 मेंबर की टीम बनानी है। अब उस टीम में 6 लाल लोग भी हो सकते हैं, 5 सफेद भी हो सकते हैं, 5 ब्लू भी हो सकते हैं, समझ गया कि नहीं? तो ये एकदम टीम की तरह क्वेश्चन है कि आप 9 मेंबर्स की टीम बनाओ। किसमें से बनानी है? जिसमें से 6 रेड बॉल से, 5 व्हाइट बॉल से, 5 ब्लू बॉल से। ठीक, आगे लिख लीजिए। इफ ईच selection consists of 3 balls of each color, 3 balls of each color। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने क्या दिया है? इफ ईच selection consists of 3 balls of each color, ये दिया हुआ है। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या दिया गया है। If each selection consists of 3 balls of each color, ठीक है? तो आप बताइए बच्चों कैसे बनाएंगे आप? तो आपको ये जो 9 मेंबर्स यानी 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट आपको उस तरीके से करना है जो मैंने आपको ऑर्डर बताया कि सब में कम से कम 3-3 बॉलें तीनों कलर की हो। इसमें लिखा है कंसिस्ट ऑफ 5 बॉल्स ऑफ ईच कलर, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो बच्चों आपके पास क्या दिए हैं? 6 रेड बॉल्स है, 5 व्हाइट बॉल्स है और 5 ब्लू बॉल्स है, और आपको 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। तो बच्चों अगर हम इसमें से 3 ले लें, इसमें से 3 ले लें, इसमें से 3 ले लें, तो 9 तो हो ही गया। ध्यान दो, अगर हम इसमें से 3 ले लें, इसमें से 3 ले लें, इसमें से 3 ले लें, तो 9 तो हो ही गया। तो और कोई तो तरीका ही नहीं बचता है, और कोई तो तरीका बचता ही नहीं है, क्योंकि और अगर हम कोई तरीका लगाएंगे तो फिर जो उसकी कंपलसरी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। मान लो हमने 4 रेड बॉल्स ले ली, तो फिर हमको 1 व्हाइट बॉल कम लेनी पड़ेगी या 1 ब्लैक बॉल कम लेनी पड़ेगी। तो आपको ये तो कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें 3-3-3 तीनों से लेनी है, तो इसका मतलब आंसर तो आपका सीधा साधा है, क्योंकि 3-3-3 लेने पर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो आप क्या लिखेंगे आंसर? 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल ये ले ली, 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल ये ले ली, और 5 ब्लू बॉल्स में से 3 ब्लू बॉल्स ये ले ली। टोटल 9 बॉल्स हो गई। ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2000 आएगा। इसको आप पहले कॉपी में सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिए कि ये 2000 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। मैं वेट कर रहा हूं। तो बच्चों मैं आपको एक अगला क्वेश्चन भी लिख देता हूं, तब तक वो भी करना है आपको। लिखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड, लिखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन out of a deck of 52 cards, ठीक है? if there is exactly one ace in each combination। बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। आपको लिखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको 5 कार्ड लेने हैं जिसमें से हर बार एक कार्ड जो होगा वो एस में से लिया ही जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बाकी के भी आंसर आपको निकालने। ओके बच्चों, तो आपको अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पहले आप कंसेप्ट सीख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालिए 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स लिखने के बाद आपको ये ब्लॉक डायग्राम याद रखना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो ताश होती है उस ताश में 52 पत्ते होते हैं, ऐसे समझ लीजिए।
अब 52 पत्तों में डिवीजन किया जाता है। डिवीजन कैसे होता है, जैसे वो आपको समझना पड़ेगा। डिवीजन ऐसे होता है कि इसमें 26 जो होते हैं वो कौन से पत्ते होते हैं और 26 कौन से पत्ते होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसका डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप डिवीजन कर लीजिए, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूं। ठीक है, तो डिवीजन आप ऐसे कर लीजिए। अब आप लिखना चालू करिए। तो सभी लोगों ने ताश खेली होगी और सभी बच्चों को पता होता है कि ताश में क्या क्या होता है। तो लिखना स्टार्ट करिए, बताइए मेरे को। तो कैसे होते हैं बच्चों ताश में? आप कहोगे 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। यही तो होते हैं। 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड पत्ते होते हैं। होते हैं कि नहीं रेड? बताइए। चलिए, तो 26 ब्लैक जो ब्लैक वाले होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे 26 रेड वाले होते हैं, 26 रेड वाले में होते हैं 13 हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं। तो बच्चों उसमें 13 हार्ट के हो गए और 13 डायमंड के हो गए। ठीक है, यहाँ पे 13 एस के होते हैं कि क्लब के होते हैं कि स्पेड के होते हैं, किसके होते हैं? 13 यहाँ पर होते हैं क्लब के और 13 होते हैं स्पेड के। तो अगर आपने कभी ताश नहीं देखी है तो आप इस तरह से टेबल की बहाने याद रख सकते हैं कि ताश में 52 पत्ते होते हैं जिसमें 26 ब्लैक 26 रेड होते हैं। ब्लैक वाले होते हैं 13 क्लब के, 13 स्पेड के और 26 रेड जो होते हैं उसमें 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं। और जो 13 पत्ते होते हैं उसमें एक एस होता है, एक किंग होती है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। 13 में से 4 पत्ते ये निकल गए। बाकी बच्चों 2 से लेके 10 तक ये नंबर होते हैं। ठीक है, तो 2 से लेके 10 तक जो नंबर होते हैं ये 9 पत्ते ये हो गए, 9 4 13। इस तरीके से डिवीजन होता है 13 पत्तों का। इसमें भी बच्चों एक एस होता है, एक किंग होती है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और बाकी 2 से लेके 10 तक नंबर होते हैं। इसमें भी बच्चों एस, किंग, क्वीन, जैक और 2 से लेके 10 तक नंबर। एस, किंग, क्वीन, जैक और 2 से लेके 10 तक नंबर होते हैं। अब बच्चों जरा यहाँ पे और बातें समझ लो क्या है। जब बच्चों आप और बातें समझोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो एस होते हैं वो एस होते कितने ओवरऑल 52 कार्ड्स में? एक एस होता है क्लब का, एक होता है स्पेड का, एक होता है हार्ट का, एक होता है डायमंड का। ओवरऑल आपके पास बच्चों 4 एस होते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपको 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन लेना है। 5 में से आपके पास कंपलसरी है कि जो एक पत्ता हो वो एस का ही हो। यानी कि 4 एस में से अगर हम 100% एक एस को सेलेक्ट करेंगे तो उसके तरीके कितने होंगे? 4 तरीके होंगे, है ना? वो एस क्लब का भी हो सकता है, स्पेड का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। तो 4 में से एक एस को सेलेक्ट करने का तरीका क्या हुआ? 4C1 मल्टीप्लाइड बाय। अब बच्चों 52 में से 4 पत्ते तो ये एस के निकल गए, फिर तो फिक्स हो गए थे। बचे कितने बच्चों? बचे 48 बच्चे, यानी कि 48 कार्ड्स बचे। आप एक कार्ड पहले ले चुके हो, 5 कार्ड आपको लेने थे, यानी बचे हुए 4 कार्ड आप 48 में से कोई भी ले सकते हो। नहीं समझे? बचे हुए 4 कार्ड्स आप 48 जो कार्ड्स बचे उसमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि उसकी कंपलसरी एक कंडीशन है कि आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें 100% एक कार्ड हो। तो आप 4 में से तो एक एस ले ही चुके हो, तो बचे हुए 48 बच्चों में से आप क्या करेंगे? कोई भी 4 कार्ड ले लेंगे तो ओवरऑल आपके 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का तरीका था, लेकिन आपको ताश के बारे में पूरा पता होना चाहिए इससे पहले, तभी आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी। तो आप इसको पहले रिव्यू कर लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं स्क्रीन पे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है बच्चों
in how many ways can, ध्यान से देखिए, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपके सामने बोल देता हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl, यानी 5 players उसमें से बॉलिंग कर सकते हैं। if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। तो बच्चों आप क्वेश्चन आपके सामने पूरी तरीके से लिखा है, अब आप इसको पढ़ लीजिए, करना चालू कर लीजिए अपने हिसाब से। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? तो बच्चों 17 प्लेयर्स की टीम दी गई है, उसमें से आपको 11 मेंबर्स की टीम बनानी है। और जो 17 मेंबर्स की टीम दी गई है जिसमें कि 5 प्लेयर्स सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं, यानी 17 में से 5 तो बॉलिंग वाले, यानी बचे कितने 12, यानी 12 प्लेयर्स जो होंगे वो बैटिंग कर सकते हैं। समझ में आया? और ये कह रहा है जो 11 मेंबर की अगर आप टीम बनाते हैं तो वो इस तरह से बनाइए कि उसमें 4 बॉलर तो होंगे ही होंगे। समझ में आया? उसमें 4 बॉलर तो होंगे ही होंगे। तो बच्चों आपको इस तरह से सोचना है। तो बच्चों आप किस तरह से करेंगे, क्या आंसर निकालेंगे? आपको 11 मेंबर्स की टीम बनानी है, अब तक आप सोच चुके होंगे इतनी देर में। तो बच्चों साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि 17 में से जो 5 हैं वो क्या कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप 17 में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं तो यानी कि बॉलिंग करने वाले प्लेयर्स कितने हैं, वो 5 हैं। और अगर आप 100% 11 मेंबर्स की टीम बनाते हो उसमें तो 4 बॉलर्स आपको रखने ही रखने हैं। तो बॉलर्स हैं कितने टोटल, आप कहोगे 5 है। तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सेलेक्ट करने का तरीका कितना हुआ, 5C4। तो बच्चों मैंने 4 बॉलर तो ले ही लिए 5 में से, क्योंकि 5 बॉलर में से 4 ही बॉलर लेने हैं। तो 11 मेंबर्स की टीम में से 4 मेंबर्स तो हो गए। समझ में आया? 11 मेंबर्स की टीम में से 4 मेंबर तो हो गए। अब आपको कितने लेने हैं कि भाई 11 में से 4 चले गए, यानी कि 7 मेंबर आपको और लेने टीम बनाने के लिए। अब 7 मेंबर आप किसमें से लेंगे, जो बैटिंग करेंगे उसी में तो सर लेंगे, क्योंकि 4 बॉलर्स तो आप ले ही चुके हैं एग्जैक्टली। तो बैटिंग करने वाले कितने लोग हैं, आप कहोगे 17 में से 5 बॉलर हैं, तो बैटिंग करने वाले लोग कितने हो गए 12, और टीम बनानी है 11 की, 4 आप पहले से ले चुके हो। तो 12 जो ये प्लेयर्स हैं ये सब क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे। तो ये जो बैट्समैन हैं, इन बैट्समैन में से क्या करेंगे हम, कितने लोग लेने हैं आपको, 11 लोग लेने हैं, 4 आप पहले ले चुके हो, तो यानी कि 7 यहाँ पे आप और लोगे। तो आपका बेटा ये ओवरऑल आंसर हो जाएगा। ये आपके हो गए बॉलर्स, ठीक है, और उसके बगल वाले आपके क्या हो गए, बैट्समैन। तो दिस इज बॉलर्स और ये हो गए बैट्समैन। तो मैंने बॉलर्स में से बॉलर्स को सेलेक्ट किया और बैट्समैन में से बैट्समैन को सेलेक्ट किया। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल आपके पास यहाँ पे 5 बॉलर्स हैं, तो 12 में से अगर
अब आप समझ गए होंगे कि 12 में से 7 आपने बैट्समैन लिए और 5 में से 4 बॉलर लिए, क्योंकि बॉलर आपके पास 4 थे। 17 प्लेयर में से 5 आपके पास बॉलर्स थे, उसमें से 5 में से आपको 4 लेना था, तो उसके 5C4 तरीके हो गए। तो आप समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अब आप उसको भी समझने की कोशिश करिए। लिखा है a bag contains 5 black and 6 red balls. A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. बच्चों ये क्वेश्चन को रिव्यू कर लीजिए। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा है एक बैग है, उसमें 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स है। अब आपको ऐसे तरीके निकालने हैं जिसमें आपको 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स को सेलेक्ट करना है। तो ये तो एग्जैक्ट नंबर्स दिए हुए, तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ ही नहीं। तो आपको क्या लेनी है, 2 ब्लैक बॉल्स लेनी है। ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5 में से 2 ब्लैक बॉल्स लेने का तरीका 5C2 हो गया। रेड बॉल्स आपके पास कितनी है, 6 में से 3 रेड बॉल्स लेने का तरीका 6C3 हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5C2 की वैल्यू तो आपको लर्न हो गई होगी, 10 होती है। 6C3 की भी वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 200। तो बच्चों आप होपफुली समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चंस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter, DAUGHTER. This is the question. तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको कर भी सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आपको एक 5 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें आपको 2 वॉवेल लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। ठीक है, आपको एक 5 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें आपको 2 वॉवेल लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि इसमें वॉवेल कहते हैं, पहले वो देख लो कितने हैं। एक ए, यू और ई, ये 3 है आपके पास वॉवेल। ठीक है, ये 3 वॉवेल है और वॉवेल को छोड़ के बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि डी, उसके बाद जी, एच, टी, आर, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आपको बच्चों 5 जो लेटर का वर्ड है वो उस तरह से बनाना है कि उसमें 2 वॉवेल हो। तो बच्चों आपके पास वॉवेल यहां दिए कितने हैं, ये तो 3 है। 3 में से 2 वॉवेल को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसका तरीका कितना हुआ, 3C2। ठीक है, और बच्चों अगर आप कॉन्सोनेंट लेंगे तो 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं 5 में से, तो 5 में से 3 कॉन्सोनेंट लेने का तरीका कितना हुआ, 5C3। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओवरऑल 5 लेटर्स आपने ले लिए जिसमें 2 वॉवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है। लेकिन ये बच्चों जो 5 लेटर्स है ये क्या करेंगे, ये 5 लेटर्स कोई एक रूप थोड़ा ना लेके बैठ जाएंगे,
ये अपनी पोजीशन भी इधर से उधर बदल सकते हैं। ये जो 5 लेटर है ये एक्सेल्फ कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, ये जो आपने 5 लेटर वर्ड बनाए हैं, क्योंकि 5 लेटर तो सारे डिस्टिंक्ट है, और अगर ये अरेंज होंगे तो ये इटसेल्फ फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो यानी आपका ओवरऑल आंसर क्या हुआ, 3C2, 3C2 that is 3, 5C3 this is 10 into factorial 5, factorial 5 कितना होता है 120। तो अगर आप ये तरीका निकालेंगे तो टोटल 3600 वेज होंगे जिससे आप ये 5 लेटर वर्ड बना सकते हैं, जिसमें 2 वोवेल होंगे और 3 कॉन्सोनेंट होंगे। और ये 5 लेटर्स जो होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल सकते हैं, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट है, और जब पोजीशन बदलेंगे तो हर बार एक नया लेटर बनेगा, हर बार एक नया वर्ड बनेगा, है ना, हर बार एक नया वर्ड बनेगा। समझ में आया? तो ये बच्चों इसका करने का तरीका हो गया, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और without meaning can be formed using all the letters of word है आपका बच्चों इक्वेशन, वर्ड है आपका बच्चों इक्वेशन, टाइम so that the vowels and consonants occur together। ये है बच्चों क्वेश्चन। देखिए बच्चों कैसे करना है, समझिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि इक्वेशन में टोटल 8 लेटर्स है, इक्वेशन में टोटल 8 लेटर्स है, काउंट कर लीजिए। इसमें से बच्चों जो वॉवेल्स हैं वो आपके हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। और बच्चों जो कॉन्सोनेंट्स हैं आपके वो है क्यू, टी और एन। आप चेक कर लो। अब बच्चों आप क्या चाहते हो कि वॉवेल्स भी एक साथ रहें और कॉन्सोनेंट भी एक साथ रहें, यही तो जानते हो भाई, वॉवेल्स भी एक साथ रहे, कॉन्सोनेंट भी एक साथ रहे। तो बच्चों इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि इसको मिलाकर के सबको एक मान लो, इसको मिलाकर के सबको एक साथ मान लो। तो जब ये लिखोगे तो फॉर्मेशन कैसे होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा क्यू, टी, एन। तो बच्चों आप समझे ना, ये सब अगर एक साथ रहेंगे तो इनको एक साथ ले लो। तो बच्चों ये कितने लेटर हो गए, एक लेटर ये हो गया, 2 लेटर ये हो गए, तो सिर्फ 2 ही लेटर है। और 2 लेटर को आप कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 तरीके से, है ना। लेकिन इसके अंदर भी तो खेल होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू साथ में रहते हुए भी अपनी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल सकते हैं। जब वो बदलेंगे तो वो कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, वो फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद 5 है और उसमें कोई रिपीट तो नहीं कर रहा। अगर रिपीट कर रहा होता तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। उसी तरीके से क्यूटीएन भी साथ रहते हुए अपनी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल सकते हैं, तो उसके तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 3 होंगे। तो बच्चों ये ओवरऑल क्या हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, यानी फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। यानी आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1440 में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है बच्चों, अ कमेटी, क्वेश्चन है अ कमेटी of 7 has to be formed
committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls in how many ways can this be done when the committee consist of first part exactly 3 girls, B part या सेकेंड पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं, सेकेंड पार्ट at least 3 girls, at least 3 girls, third part at most 3 girls, ठीक है। ये है बच्चों, कैसे करेंगे आप देख लीजिए। अब तो बच्चों क्वेश्चन में दिया कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो कमेटी बनानी है, आप उसको आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन होगा। कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड, दो बच्चों क्या दिया, 9 बॉयज दिए और 4 गर्ल्स दिए, 7 मेंबर की कमेटी बनानी है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आपका काफी आसान हो गया, क्योंकि आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए। तो बच्चों आपको 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स तो लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि एग्जैक्टली लिखा हो तो चाहिए ही चाहिए। यानी 7 मेंबर की कमेटी बनानी है, 3 मेंबर आपने ले लिए, यानी बचे हुए 4 मेंबर आप किस में से लेंगे, बॉय में से लेंगे। 7 मेंबर की कमेटी फॉर्म हो गई। सेकेंड पार्ट देखिए, उसके बाद लिखा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कम से कम 3 लड़कियां हो, या 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों कम से कम 3 लड़कियां हो तो उसका मतलब हुआ तो एक तो यही केस हो गया, ठीक है, इसमें 3 लड़कियां तो हैं, और 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब आप 4 में से चारों लड़कियां भी ले सकते हैं, मतलब 4 में से 4 लड़कियों को सेलेक्ट करने का तरीका 4C4 हो गया, क्योंकि 4 से ज्यादा तो ले नहीं सकते। अब मेंबर बनानी है, 7 मेंबर का कमेटी बनानी है, तो 7 में से 4 तो चले गए, यानी बचे कितने मेंबर लेने पड़ेंगे, 3, वो 9 बॉयज में से ले लोगे तो 9C3। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट भी आप समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप लिख नहीं सकते प्लस करके, क्योंकि 4 से ज्यादा लड़कियां तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां गिवन ही 4 है। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद गिवन है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए, यानी 3 से कम हो सकती हैं। 3 से कम होने का मतलब वो नहीं भी लोगे लड़की तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो एटमोस्ट का मतलब होता है या तो आप नहीं भी ले, या लेंगे तो मैक्सिमम 3 लेंगे। तो यानी 7 मेंबर की जब कमेटी होगी तो हो सकता है आपने 9 में से 7 लड़के ले ले और 4 में से एक भी लड़की नहीं ली, यानी 4C0। फिर आपने क्या किया, 4 में से एक लड़की ले ली और 9 में से आपने 9 लड़कों में से आपने 6 मेंबर ले लिए, ये भी एक तरीका हो सकता है। 4 में से आपने 2 लड़कियां ले ली और 9 में से 7 मेंबर की टीम बनानी है, 2 ले चुके हैं तो आप 5 लेंगे। अब 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां ले लो, क्योंकि एटमोस्ट 3 लेनी है, और इनटू 3 ले चुके हैं, बचे 7 मेंबर की टीम बनानी है, 7 में से 3 चले गए, यानी 4 लड़के ले लो, हो गया। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस करे जाते हैं, सबके आंसर निकाल करके फिर सबको प्लस कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा, सेकंड पार्ट भी, फोर्थ पार्ट भी। अगर आप इसके आंसर्स लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर्स निकल आएंगे। पहले का आंसर आएगा 504, आप निकालेंगे तो पहले का आंसर 504 है। उसके बाद 504 प्लस दूसरा है 84, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 588 आएगा। उसके बाद जब आप तीसरा पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 4 वेज बने हैं, तो उसके पार्ट को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 1632। तो बच्चों मैंने आपको चारों आंसर्स भी लिख दिए, अब आप इसको रिव्यू कर लीजिए पूरा।